हेलो एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। क्या है एयरप्लेन मोड? क्यों फ्लाइट के टेक ऑफ पहले से इसे ऑन क्यों कराया जाता है? आगे हम इस खबर की चर्चा करेंगे। खबर क्या है? खबर है एयरप्लेन मोड एक ऐसा फीचर है जो मोबाइल, टैबलेट या फिर लैपटॉप में होता है और इसे फ्लाइट में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। एयरप्लेन मोड ऑन किया जाता है तो डिवाइस जो है सभी जो उसके सिग्नल्स होते हैं, मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर जीपीएस, यह कोई भी सिग्नल लेने जो है वो बंद कर देता है। इससे कोई भी डिवाइस रेडियो सिग्नल को भेजना या रिसीव करना बंद हो जाता है ताकि विमान के नेविगेशन सिस्टम में कोई प्रभाव ना पड़े। और एयरप्लेन मोड को जो है फ्लाइट के टेक ऑफ होने से पहले ही इसे ऑन करा दिया जाता है। क्या होता है एयरप्लेन मोड? एयरप्लेन मोड फ़ोन का ही एक फीचर है। इसे एक्टिव करने पर आप फ़ोन के सभी जो उसकी कनेक्टिविटी है, नेटवर्क है, वाईफाई है या फिर ब्लूटूथ है, वे सभी बंद हो जाते हैं और फ़ोन में इसका जो सिग्नल है, जो भेजना है या फिर जो प्राप्त करना है कोई भी सिग्नल, तो वो भी इसमें ऑफ हो जाते हैं। बात करते हैं जो एयरप्लेन मोड है वो फ्लाइट में क्यों ज़रूरी होते हैं और जो है मोबाइल फ़ोन को एयरप्लेन मोड में क्यों रखना ज़रूरी होता है। पायलट के नेविगेशन में इससे रुकावट हो सकती है। पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच अच्छे रेडियो सिग्नल का जो है आदान प्रदान होता है फ्लाइट को उड़ाने के लिए। तो फ्लाइट में कुछ यात्री अपने फ़ोन का नेटवर्क चालू रखते हैं जिससे सिग्नल इंटरफेस जो है वो पैदा होता है और फ़ोन इधर उधर जो है अपने नेटवर्क को तलाशने लगता है, जिससे पायलट को दिशा निर्देश मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऊंचाई पर नेटवर्क काम करना बंद कर देते हैं जिससे सिस्टम पर लोड भी पड़ता है। 30,000 ऊंचाई पर जाकर फ़ोन का जो नेटवर्क है वो अपने आप ही डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे जो फ़ोन है वो इधर उधर नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करता है, जिससे जो फ़ोन की बैटरी है वो तेज़ी से ख़त्म होती है और फ़ोन के सिग्नल सिस्टम पर बहुत ज़्यादा लोड भी पड़ता है। फ्लाइट की सुरक्षा को देखते हुए भी जो है जो फ्लाइट जो मोड है इसे ऑन किया जाता है, क्योंकि विमान में एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम तो बहुत ज़्यादा लग चुके हैं आज के समय में, लेकिन एयरप्लेन मोड ऑफ करना बड़े हादसे का जो है कारण बन सकती है, क्योंकि जो है इससे सिग्नल मिलने में पायलट को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो एयरप्लेन मोड है इसे फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले ही ऑन करना होता है। इसलिए इसकी सुरक्षा को देखते हुए जो है एयरप्लेन मोड को ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई भी तकनीकी खराबी ना आए। कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय नियम भी है इसके लिए। भारत में जो DCA है और दुनिया की एविएशन जो अथॉरिटीज़ है उसने फ्लाइट में मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर रखना अनिवार्य कर रखा है, क्योंकि इससे जो है जो खतरे पैदा हो सकता है, पायलट को अच्छा सिग्नल नहीं मिलेगा तो इससे जो है फ्लाइट को खतरा पैदा हो सकता है इससे। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी एविएशन अथॉरिटीज़ है उसने भी जो है कुछ नियम बना रखे हैं इसके लिए, और अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो इसके लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एयरप्लेन में जो है एयरप्लेन मोड की हम कैसे पहचान कर सकते हैं? जो फ़ोन होता है उसमें एयरप्लेन मोड के लिए एक छोटे से जहाज का एक आइकॉन होता है और यह फ़ोन के क्विक सेटिंग में होता है। इस पर टैप करने से आपके फ़ोन पर आने वाले और फ़ोन जो है जाने वाले सभी जो सिग्नल है वो रुक जाते हैं। तो इससे जो है हम जो फ़ोन में, स्मार्टफोन में जो ये फीचर होता है उससे इसकी पहचान की जा सकती है। एयरप्लेन मोड पर चला सकते हैं ब्लूटूथ और वाईफाई। हम फ्लाइट में ट्रेवल करते वक्त जो है एयरप्लेन मोड ऑन करने के बाद भी हम वाईफाई और ब्लूटूथ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एयरलाइंस की कुछ गाइडलाइंस होती है, तो इसलिए एयरलाइंस की परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयरलाइन मोड सिर्फ हवाई जहाज़ में ही
नहीं बल्कि जो अगर हम बात करें तो हमारे निजी कार्यों में भी अगर हम एयरप्लेन मोड है उसका प्रयोग करें तो हमारी जो बैटरी है वो बचाने में हमें मदद मिलेगी और इधर उधर जो ध्यान हमारा भटक जाता है कभी कभी स्टडी करते वक्त या कुछ और कार्य करते वक्त, तो उससे बचने में भी हमें आसानी मिलेगी। तो इसलिए सिर्फ जो है एयरप्लेन में ही नहीं बल्कि जो है एयरप्लेन मोड का उपयोग हम निजी जीवन में भी कर सकते हैं। क्या एयरप्लेन मोड आज के समय में भी ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम देखें तो आज के समय में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है जो एयरप्लेन है उनमें, तो इसलिए जो है रेडियो सिग्नल या नेटवर्क, वाईफाई, जीपीएस आदि नेविगेशन जो है सिस्टम को यह डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि जो चाहे कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो लेकिन हम इस पर जो है 100% भरोसा नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है जो मोबाइल के रेडियो सिग्नल होते हैं उन्हें जो है बंद करवाने के लिए एयरप्लेन जो मोड है उसे ऑन करना पड़ता है। इसलिए डीजीसीए और अंतर्राष्ट्रीय नियामक टेक ऑफ और लैंडिंग के समय एयरप्लेन मोड का जो है करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताते हैं, क्योंकि ताकि टेक ऑफ करने से पहले और जो है लैंडिंग करने से पहले कोई भी जो सिग्नल, रेडियो के सिग्नल जो है पायलट को मिलते हैं उनमें कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। कुछ एयरलाइंस है जैसे विस्तारा या अमीरात, उनमें वाईफाई की हमें सुविधाएं मिलती है। वहाँ पे एयरप्लेन मोड ऑन करके भी वाईफाई का प्रयोग हम कर सकते हैं। इससे आप कॉल तो नहीं कर सकते लेकिन इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है चाहे वो 5G रेडियो सिग्नल स्मार्ट तरीके से मैनेज होता हो लेकिन फिर भी जो है हम इस पर 100% भरोसा नहीं कर सकते। ये जो है अगर हम इस पर भरोसा कर भी लेते हैं तो कुछ सुरक्षा जो मानदंड होते हैं उनका खतरा पैदा हो सकता है। अब बात करते हैं डीजीसीए जो कुछ नियामक का जो नियम है वो बनाते हैं। यह भारत में नागरिक उड़ानों के लिए नियामक संसाधन है जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों और हवाई परिवहन सेवाओं के विनिमय पर केंद्रित है। इसके कार्यों की बात करें तो यह नागरिक विमानन नियमों को लागू करता है, हवाई सुरक्षा, उड़ान योग्यता मानकों को सुनिश्चित करता है। यह भारत के लिए और भारत के भीतर सभी जो हवाई परिवहन जो सेवाएं हैं उनको नियंत्रित करता है और उनके लिए कुछ कानून भी ये बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन और जो ये डीजीसीए है उसके साथ भी ये और अंतर्राष्ट्रीय जो नागरिक विमानन संगठन है इनका आपसी समन्वय भी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और पूरे भारत में जो है इसके अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय भी है। तो जो आज की जो ये न्यूज़ थी हमने देखा है कि जो एयरप्लेन मोड होते हैं उन्हें सुरक्षा के लिए भी और जो पायलट को सिग्नल जो दिशा निर्देश मिलते हैं टेक ऑफ करने से पहले या फिर लैंडिंग करने से पहले, तो इसलिए उन सुरक्षा को देखते हुए भी एयरप्लेन मोड को ऑन करना पड़ता है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।